सुजन सर देखिए कोई चिंता नहीं है, चिंता वही चल रही है हम लोगों की, जो हो रहा था कि 3 रुपए दोनों पर डीजल और पेट्रोल 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ा दिए गए। और इसके अलावा जो संभावना यही है कि जो एक हाइप बनाई जा रही है, जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग आगे और होना है। आप यदि मैं आप चूंकि किसान नेता भी हैं, आप देश पूरा घूमते हैं, वो अभी जो बात की इकबाल जी कि कहाँ खड़ा है किसान, ना आय उसकी बड़ी, ना उसके पास में बिजली है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजर की मांग मत कीजिए, वापस खेती पुरानी पर लौट जाइए। वो कहते हैं कि साहब आप और जो बीज का संकट बहुत आवाज करोगे तो फिर वही आपने उठाई आवाज तो आप देशद्रोही हो जाओगे। अब ये सारे हालात में क्या आपको नजर आता है, कितना और गहरा संकट किसान और बाकी लोग तो भोग ही भोग रहे हैं, सब पर आपकी राय? जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में एक बात जो पूरी बहस है, जो ये दाम बढ़ने की बहस है, उसमें तो मतलब ये राइटिंग ऑन द वॉल था, ये बढ़ना तय है। लगातार झूठ बोल रहे थे कि नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद में बताना शुरू किया कि अब तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कितना रोजाना हमको नुकसान हो रहा है। लेकिन देश की जनता को ये पूछने का और जानने का अधिकार है कि जब पूरी दुनिया के अंदर कच्चे तेल का दाम जब अपने लोएस्ट रेट्स के ऊपर पहुंचा था, तब आपने उसका कितना जनता को लाभ देने का काम किया था। और आप अगर ये देखेंगे तो इन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल और सब बेचने का काम किया, टैक्स लगा करके। जो कमाई सीधी सरकार के पास जा रही थी और नुकसान आम उपभोक्ताओं का हो रहा था। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात है, हम लोग आंदोलनकारी नारा लगाते हैं अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। तो ऐसा ही होने वाला है। ये जो बात है, मामला जो है वो अभी 3 रुपए बढ़ाए, 5 बढ़ाए, लेकिन ये मामला 20-25 तक ये पहुंचने वाला है। मेरा कहना ये है कि तमाम सारे देश हैं, और मैं तो कहूंगा दर्शकों से आप जाकर आप देख लीजिए, है ना, आजकल तो एआई का जमाना है, सब लोग तुरंत देख लेते हैं। देख लीजिए कि दुनिया के अंदर कितने देशों ने अपना रेट कम करने का काम किया है। तो आपको जो नाम आएंगे वो आपको एक तरफ से नाम आएंगे जर्मनी, ब्राजील, मलेशिया, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, नॉर्वे, टर्किया, वियतनाम, जाम्बिया, नामीबिया, मतलब तमाम सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने हॉर्मुज़ के बंद होने के चलते, युद्ध के चलते जिस तरीके की आवक जो है वो कम हुई, लेकिन उन्होंने अपने उपभोक्ताओं को, अपने देशवासियों को राहत देने का काम किया। उसके अंदर जो टैक्स रिबेट था वो दिया, अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के जो टैक्सेस काम करते हैं देशों ने कम किया। तो आपने जब क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था तब आपने सस्ता नहीं किया था, तब आपने उसी रेट के ऊपर रखा था। तो आज आप इस ये जो था ये क्वेश्चन आप कम से कम उपभोक्ताओं को देने का काम कर सकते थे, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है वो किसानों के ऊपर खाद का संकट है, क्योंकि खाद और जो है पेट्रोकेमिकल से ही बनता है, और उसकी आवक ना होने के कारण आप ये सोचिए कि एक तरीके से युद्ध की स्थिति किसानों के बीच में बनने लगी है। आप तो संजीव जी मध्य प्रदेश से आते हैं, आपने पिछली बार देखा बारिश हो रही थी, हजारों किसान खड़े थे, पुलिस लठ चला रही थी। और इस बार जो है मैं बोल देना नहीं चाहता हूं, नहीं तो आजकल तो यही है कि आपने प्रोवोक किया, सत्यम वर्मा ने प्रोवोक किया, है ना, तो फिर उसके ऊपर जो है आप एनएसए लगाने का काम करो। लेकिन यही स्थिति जो है वो बनने वाली है, एक तरीके से लूटपाट की स्थिति बनेगी एक किस्म से। मतलब मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से कह सकता हूं कि बहुत भीषण स्थिति बनने वाली है इसको लेकर के, खाद को लेकर के। एक और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने कहा कि हमने जो है एमएसपी बढ़ा दी। आपने कितनी बढ़ाई? आपने कहा कि साहब हमारा तो जो है हम किसानों को 2.6 लाख करोड़ दे रहे हैं। अब पूरा देश का किसान मतलब 15 करोड़ लोग हैं जिनको आप ये कह रहे हो कि हम इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, मतलब कोई आप उसमें एडिशन कुछ मतलब एडिशन का ये पैसा नहीं है।
ये कुल मिलाकर के एमएसपी का मतलब जो किसान पैदा करता है उसको तो आप C2 प्लस 50% जिसके बारे में आपने कहा था वो आप देने को ही तैयार नहीं हो। और हम लोगों ने एसकेएम ने आज एक प्रेस नोट जारी करके इसका जब हम लोगों ने हिसाब किताब लगाया है तो अकेले 20 फसलों के अंदर जो एमएसपी C2 प्लस 50% ना देने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है वो 27 लाख करोड़ का नुकसान है। और ये बात निकल करके आई है कि एवरेज जब निकाला गया है तो आपने कॉरपोरेट को या अडानी अंबानी को, बड़े लोगों को एवरेज तौर पर प्रति वर्ष आपने 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की छूट देने का काम आपने किया है। मतलब जो पूरी सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि कॉरपोरेट को छूट और किसानों और मजदूरों की लूट, ये उसकी पॉलिसी है। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो 2014 के अंदर जो आंकड़ा था 77 एवरेज था, जिसके अंदर मोटे तौर पर जो है 30 से ज्यादा किसान थे और बाकी जो है वो खेती और मजदूर थे या गरीब तबके के लोग थे जो आत्महत्याएं कर रहे थे। एनसीआरबी का डाटा है। अब ये डाटा पहुंच गया 173 लोगों का पर डे का आंकड़ा है। अब आप इस बात की कल्पना करिए, और मैं तो कहूंगा आप खुद डाल करके देख लीजिए, जितने लोग इस लाखों लोग देखते हैं 4 PM के शो को, आप खुद डाल करके देखिए, आपको मतलब ग्लानि होगी अपने ऊपर कि आप जिस देश के अंदर रह रहे हैं और आप जिसे अन्नदाता कह रहे हैं और जो भी एक बराबर का नागरिक है 146 करोड़, उसको आत्महत्या कितने बड़े पैमाने पर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि जब महंगाई बढ़ती है और तो उससे गरीबी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सबसे ज्यादा जो खर्चा है 80% से ऊपर जो खर्चा है इस देश के अंदर एवरेज नागरिक का, गरीबों का, वो फूड के ऊपर, खाने के ऊपर जाता है। और जब जब और ज्यादा खाना महंगा हो जाता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने शायद पता नहीं आपके यहाँ पर ये कहा था या नहीं कहा था, भोपाल के अंदर का एक रेस्टोरेंट का किस्सा है। मैं वहां पर खड़ा था, कुछ परिचित थे और एक के बाद एक लोग आ रहे थे। 20 रुपए के पहले 2 समोसे मिलते थे, अब वहां पर 30 रुपए के हो गए। तो जो गरीब लोग आ रहे थे वो लोग वो खरीद नहीं पा रहे थे, 2 समोसे नहीं खरीद पा रहे थे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ऐसा करो, जब तक मैं खड़ा हूं तो जो लोग हैं उनको देते चले जाओ, 20 रेट के रेट पे दे दो, जितना डिफरेंस होगा मैं दे दूंगा। उसने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ अगर खड़े रहोगे तो यहाँ पर ऐसे ही लोग लौटते हैं, ये गरीबी का आलम है। और चाय जो थी, जो 10 रुपए की थी, वो 15 और 20 रुपए की चाय हो गई है। आपको मालूम है इतनी सी मिलती है कि उसके अंदर 2, 3, 4 घुट भी नहीं होती चाय, लेकिन अब वो चाय भी लोग नहीं पी सकते। ये स्थिति अब आ गई है। तो ये स्थिति बहुत ही भयानक है। इसके लिए जो है विपक्ष बार बार चेतावनी देने का काम कर रहा था। हमारे तो प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, तमाम सारे चैनल पर आते हैं, लगातार बोल रहे थे। राहुल गांधी जैसे लीडर ने बोला। और मैं तो आज जो है यहाँ पर हूं, मैं लखनऊ के अंदर हूं और मैं आज जो है मैं सुन रहा था, है ना, अखिलेश यादव जो है अपने कार्यकर्ताओं से 1,000 कार्यकर्ताओं को डेली बिठा के और उनके साथ में संवाद वो करते हैं। तो महंगाई के ऊपर वो पूरा जो डाटा के साथ में जो बोलने का काम कर रहे थे। तो सवाल ये है कि ऑपोजिशन के पास में तो एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके पास में डाटा आ जाता है, वो सब बातें कर लेता है, लेकिन आप लोगों को लगातार झूठ बोलते रहते हैं। आप लोगों से ये कहते हैं कि तुम त्याग करने का काम करो और मैं विदेश यात्रा करने का काम करूंगा। मैं फिर इसके बाद में, मैं अभी उसके बाद में, वहां के बाद में मैं गया जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष के पास में बैठा हुआ था। पूरे प्रेस के लोगों ने घेरे हुए थे, उनसे पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर कोई मंत्री है, वो कोई एक बार साइकिल से आ गया, है ना, कोई जो है अलग अलग तरीके से आया। तो नौटंकी तो केवल कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर ये नौटंकी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और सांसद जो है वो मतलब नौटंकी तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो है नौटंकी करके इस देश को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि आपके कारकेड आज ही के दिन जो है 20-22 गाड़ियों के साथ में आज आदित्यनाथ गए थे। उसका पूरी सब जगह पर जो है उसका सोशल मीडिया के ऊपर उसकी क्लिप्स चल रही है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो मतलब कुछ पत्रकारों को इकट्ठा करके आप कहें कि मैं तो एक ही गाड़ी से चलना शुरू कर दिया,
कुछ लोग जो है वो कहे कि नहीं अब तो हम जो है मोटरसाइकिल से हमने चलना शुरू कर दिया, कोई कहे साइकिल से चलना शुरू कर दिया। वास्तव में ये है कि ये इतनी फिजूल खर्ची वाला पूरा पॉलिटिकल तंत्र और सरकारी तंत्र बन गया है कि जब तक खुद प्रधानमंत्री उस आचरण को नहीं करेंगे तो भाई आप ये बताइए, पूरी दुनिया के अंदर मीटिंग्स तो वर्चुअल हो सकती हैं, हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा शो कर रहे हैं, पूरा का पूरा देश के अंदर सब चैनल्स उसके ऊपर चलते हैं, तो आप क्यों नहीं मीटिंग कर सकते हैं? और आप कह रहे हो कि हम तो तेल का इंतजाम करने जा रहे हैं, अरे भाई तेल के लिए जहाज जो है ईरान का खड़ा और रूस का खड़ा है, आपकी दिम नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप इतने डरपोक हो प्रधानमंत्री कि आप जो है अमेरिका के भय से कि कहीं पर कार्रवाई ना हो जाए तो आप जो रूस देने को तैयार, आपको ईरान देने को तैयार, आप उससे तेल नहीं ले रहे हो। आपको वो जिसका एक राष्ट्रपति का और उसकी पत्नी का अपहरण करके रखा है ट्रंप, उस वेनेजुएला से आप तेल मंगाने का काम कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक साथियों स्थिति है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं संजीव जी कि अभी सोशल मीडिया के चलते इतने सारे लोग जो है वो यूट्यूबर से लेकर के और सोशल मीडिया पे आ गए हैं कि कोई भी बात ढक मुंद करके नहीं रह पाती है, लोगों के बीच में आ जाती है और फिर उसके जो मीम्स बनने शुरू होते हैं वो बिल्कुल लोग मतलब लाखों की संख्या के अंदर, मतलब 50-50 लाख लोग उसको देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक तरीके से जो एक मतलब बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, मतलब अपने जीवन में कोई नैतिकता से तो खैर कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन एक कथनी और करनी के बीच में आचरण होना चाहिए, इस तरीके का समन्वय होना चाहिए देश के नेताओं से, देश के मंत्रियों से, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री से लोग अपेक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें इन सब बातों की चिंता नहीं है, उनका वही राग चल रहा है। एक ये थे ना अवधेशानंद क्या साहब है वो जो है महाराज, संत जी महाराज, उन्होंने तो कहा कि भाई आप अपना 8,000 करोड़ का जो हवाई जहाज है उसकी जगह पर सिंगल इंजन वाला चलो, उससे भी चल सकते हो। आखिरकार जो है पहले तो उससे चल ही करते थे, क्यों नहीं चल सकते आप, है ना? जब आपके देश की स्थिति ये है, और सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश कर देना चाहिए कि सबके पास में पड़े हुए हजारों करोड़ की सब इसको बंद करना चाहिए, लेकिन आप वो बंद नहीं करोगे। कोई मंत्री और कहीं पर भी जो है वो अपनी चार्टर्ड फ्लाइट्स जो है वो टोटली बंद करने का काम हो सकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे, है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। जी संजीव जी।